इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी किसी भी मांग पर मिली जुली सरकार ने अभी दिव्यांग एक समाज का ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादातर उसको अकेले के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जैसे सरकार ने छोड़ा हुआ है उसी तरह का परिवार। पूरा हरियाणा का दिव्यांग समाज सड़क पर उतरकर जोरदार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ हरियाणा और हम मौजूद हैं यहाँ भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर। और यहाँ पिछले कई दिन से जो जिला भर के दिव्यांग हैं वो अपने मांग मुद्दों को लेके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे वो हरियाणा सरकार की जो दिव्यांग विरोधी नीतियाँ हैं, दिव्यांग जो लोग हैं उनकी मांग मुद्दों समस्याओं की तरफ सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है, उनका समाधान जो नहीं कर रही है, उसके विरोध में ये लगातार धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने यहाँ लगाया है। तो हम इनसे यहाँ अभी बात करेंगे कि किन सवालों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर इन्होंने ये धरना लगाया है। देखते रहिए टीवी न्यूज़ हरियाणा। सर नमस्कार। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा, मंडाना प्रदेश अध्यक्ष ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति। आज का ये जो आप लगातार जो धरना लगा रहे हैं, शायद अनिश्चितकालीन धरना आपका है, मैंने अखबार में पढ़ा था उसके मुताबिक। तो क्या मांग मुद्दे हैं, किन सवालों को लेके आपने धरना लगाया? देखिए हमारा 2018 में इसी जगह इसी महीने से शुरू करके हमारा 78 दिन रात धरना हमने संघर्ष यहीं किया था। और 78 दिन के संघर्ष के समय सीएम साहब हरियाणा के साहब हमारी सहमति बनी थी। जो आपकी 18 सूत्रीय मांग पत्र है ये बिल्कुल जायज़ मांगे आपकी। इन सभी मांगों को 6 महीने के अंदर धरातल पर उतार दिया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा जारी कर दिया। लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी किसी भी मांग पर मिली जुली सरकार ने अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसमें सभी पूरे दिव्यांग समाज में रोष बना हुआ है। और इसी कड़ी में हमारा जो संघर्ष पूरे हरियाणा में चला हुआ है। वो जो 18 सूत्री मांग पत्र पे जो सहमति बनी थी, उनमें प्रमुख क्या क्या सवाल थे जिन पे सरकार ने सहमति जताई? प्रमुख है हमारी नंबर 1 पे मांग थी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से हरियाणा में इसको लागू करना। पात्र दिव्यांगों को बीपीएल राशन कार्ड बनाना। सभी दिव्यांगों को 100 वर्ग के प्लाट देकर उनके मकान शौचालय व्यवस्था करवाना। सभी दिव्यांगों को ट्राई स्कूटी की व्यवस्था करवाना। सभी दिव्यांगों को जो पेंशन है वो डीसी रेट के बराबर लागू करवाना। जितने भी सरकारी बिल्डिंग है उनको रैंप की व्यवस्था करवाना। जो पढ़ी लिखी दिव्यांग महिलाएं उनको आंगनबाड़ी आशा वर्कर में 4% कोटे की आरक्षण देकर उनको भरना, तत्काल प्रभाव से भरना। और जो 1995 से हमारी बैकलॉग खाली है, जो लगभग 30,000 के आसपास वैकेंसियाँ बनती है, उनको भी भरवाना। और जितने भी स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड योजना के तहत दिव्यांगों को जोड़ना हो। और जिस तरह से हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र था जो अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है। अभी बजट सत्र के दौरान, खास करके बजट सत्र के बाद, हरियाणा सरकार का एक फैसला अखबारों में आया था और उस फैसले के मुताबिक 2 लाख रुपए जिसकी इनकम है उस व्यक्ति को पेंशन के अधिकार से वंचित किए जाने का ऐसा निर्णय था। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या नाम आपका? परिचय पहले। संजय अग्रवाल, एडवोकेट, अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा। जो हरियाणा सरकार ने जो पहले कर रखा था कि मिनिमम वेजेज यानी न्यूनतम मजदूरी के समान जो विकलांग उससे ऊपर कमा रहा है उसको वो पेंशन का हक नहीं है, उससे नीचे वाले को पेंशन का हक है। और हमने ये मांग उठाई थी कि भाई जब आप बुजुर्ग को या अन्य को करते हैं तो कम से कम 2,80,000 जो ITR फाइल पे जो टैक्स नहीं लगता उसके समान उसको पेंशन में छूट दी जाए, कि उनको पेंशन दी जाए। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि जो दिव्यांग है उसकी पर्सनल आय देखी जाए, ना कि पारिवारिक आय। जो 2 लाख है वो पारिवारिक आय है। और दिव्यांग एक समाज का ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादातर उसको अकेले के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जैसे सरकार ने छोड़ा हुआ है उसी तरह के परिवार भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि उनकी इनकम जो है 2,80,000 से जिसकी नीचे है उसकी पेंशन डीसी रेट के बराबर दी जाए और ऊपर या फिर रोजगार दिया जाए। और अगर रोजगार से ऊपर चली जाती है तो उसकी पेंशन न दी जाए। तो अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो आपका क्या कार्य आगामी रणनीति रहेगी? मैं उपाध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा सुनील पवार एडवोकेट
हरियाणा सरकार से मैं मांग करता हूँ कि और आश्वासन नहीं बल्कि चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारा पूरे हरियाणा के अंदर आज अनिश्चितकालीन धरना 6ठे दिन में चला गया है। ये जो पीछे समझौता हमारा हुआ था 18 मांगों को लेकर, जिसमें 9 सर्कुलेशन लेटर खुद मंत्री जी ने अपने हाथ से मेरे को खुद सौंपे थे कुरुक्षेत्र के अंदर, उन लेटरों के ऊपर अगर गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो हमारा पूरा हरियाणा का दिव्यांग समाज सड़क पर उतरकर जोरदार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो। दोस्तों, आप देखते रहे टी न्यूज़ हरियाणा, और हमने जैसा आपको बताया कि दिव्यांग जो हैं वो अपने मांग मुद्दों को लेके जिन मांग मुद्दों पर 18 सूत्री जो मांग पत्र है उस पे सरकार के साथ इनकी सहमति भी बन चुकी है, लेकिन हरियाणा की सरकार उन सहमतियों को लागू नहीं कर रही। इसी से खपा होके ये दिव्यांग आज 6ठे दिन से धरने पे हैं और अनिश्चितकालीन धरने का इन्होंने आह्वान किया है और पूरे प्रदेश के अंदर ये अपने मांग मुद्दों को लेके आंदोलन को तेज़ करने का ऐलान करने जा रहे हैं। देखते रहिए टी न्यूज़ हरियाणा।